नमस्कार दोस्तों, आरबी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 12 जनवरी और दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी आपके करंट अफेयर्स, जीके, साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं सेकंड पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। सेकंड पाली का पहला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो आंसर था इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो आंसर क्या था इसका ऑप्शन ए, प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका से। तो ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों की गति का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर था मेंटल संवहन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा गया था भारत में संघीय शासन प्रणाली होते हुए भी उसे अर्ध संघीय क्यों कहा जाता है? तो आंसर था आपातकालीन शक्तियों के कारण। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि जैव विविधता का सर्वाधिक हास्य किस जैव प्रदेश में हुआ है? तो आंसर था उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन न्यूट्रलिटी का तात्पर्य क्या है? तो आंसर था उत्सर्जन और अवशोषण में संतुलन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर था अनुच्छेद 280 के तहत। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया था निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो आंसर था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर था। इजी क्वेश्चन था, लगभग हर स्टूडेंट ने इसका आंसर सही सही करा होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था भारत की समुद्री सीमा की रक्षा का उत्तरदायित्व किस बल पर है? तो आंसर था तटरक्षक बल पर। तो ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया था बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया? तो आंसर था केशवानंद भारती वाद। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मानसून पवनें भारत में मुख्यतः किस कारण सक्रिय होती है? तो आंसर था ताप और दाब के अंतर के कारण। क्वेश्चन नंबर 14 था मानव विकास सूचकांक में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो आंसर था मुद्रास्फीति। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था भारतीय संसद की संप्रभुता सीमित क्यों है? तो आंसर था संविधान के कारण। तो ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। और फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें इस चैनल पर डेली आपका दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की सभी शिफ्टों का रिव्यू कराया जाता है। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि ओजोन छिद्र की समस्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आंसर था अंटार्कटिका। तो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 3 बार। अभी क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूँ, आपको बताना है ये जो 3 बार आपातकाल भारत में लगा है ये किस किस डेट में लगा है। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए इसका आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन डीएनए का आनुवांशिक कोड किस रूप में होता है? तो आंसर था न्यूक्लियोटाइड क्रम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होता है? तो आंसर था साधारण बहुमत से। तो ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर था ग्रेट निकोबार। तो ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि
लोकपाल की अवधारणा किस क्षेत्र से ली गई है? सॉरी, लोकपाल की जो अवधारणा है किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है स्वीडन से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आंसर था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाली जो शिफ्ट है आपकी उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को दोबारा मिल जाए, तो क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलने वाला सबसे तरल लावा कौन सा होता है? तो ये होता है बेसाल्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1993 में, ठीक है। और राष्ट्रीय में ये जो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में सीबीआई किसके अधीन कार्य करती है? तो ये कार्य करते कार्मिक मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो ये होता है 7.4, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य क्या है? तो आंसर था जनहित याचिकाओं में सक्रिय भूमिका। देखिए अगला क्वेश्चन था भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पोखरण में, तो ऑप्शन ए था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर था हैग, और ये कहाँ पर है? नीदरलैंड में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है? तो ये एक दिशीय होता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था भारत में चुनाव आयोग एक डैश डैश क्या है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है, तो ऑप्शन बी था आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था ग्रीन जीडीपी का उद्देश्य क्या है? तो आंसर था पर्यावरणीय लागत को शामिल करना, तो ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाग कौन सा है? भाग 4 का ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पृथ्वी का सबसे घनत्व वाला भाग कौन सा है? तो ये है आंतरिक कोर, तो ऑप्शन डी था इस क्वेश्चन का सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुलिस राज्य सूची में क्यों आती है? तो आंसर क्या था? संघीय ढांचा, तो ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि न्यूरॉन का कार्य क्या है? तो आंसर था तंत्रिका आवेश संचार, ये था न्यूरॉन का कार्य, तो ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था जलवायु शरणार्थी शब्द किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर था। देखिए अगला क्वेश्चन था भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये है सुंदरबन में, तो ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या पूछा गया था, राज्यसभा का एक स्थायी सदन है, इसका कारण क्या है? तो ये मैंने आपको जब पहली शिफ्ट का एनालिसिस कराया था तो उसमें भी बताया था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो देखिए आंसर क्या है इसका, ऑप्शन है पूर्ण विघटन संभव नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हॉट स्पॉट जैव विविधता में किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आंसर था उच्च स्थानिक जन ये प्रजातियों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसकी ओर से कार्य करता है? तो ये कार्य करता है राष्ट्रपति की ओर से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? तो ये करता है सेरिबेलम, तो ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन 44, वसुदेव कुटुंबकम भारत की किस अध्यक्षता का विषय रहा है? तो G20 की आंसर आपका सही आंसर था, तो ऑप्शन भी था इसका क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस संशोधन में दी गई है? तो आंसर था अनुच्छेद 368। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन था महासागर में डेड जोन किस कारण बनते हैं? तो आंसर था पोषण तत्व प्रदूषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारत में संघ और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है? तो आंसर था इसका उस सर्वोच्च न्यायालय, और मैंने सुबह भी आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आरएनए में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, लोकतंत्र का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो मीडिया को कहा जाता है लोकतंत्र का प्रहरी। और देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में आंतरिक सुरक्षा का प्रमुख दायित्व किसका है? तो ये है गृह मंत्रालय का। और वर्तमान में गृह मंत्रालय कौन है? अमित शाह। ठीक है, तो देखिए ये 50 क्वेश्चन जो आपकी सेकंड शिफ्ट में मिल पाए हैं उससे, और कंप्यूटर के क्वेश्चन अभी नहीं मिल पाए हैं। हो सकता है थर्ड शिफ्ट में आपको फर्स्ट और सेकंड के जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को थर्ड शिफ्ट में लाकर हम आपके सामने दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सेकंड पाली के क्वेश्चनों का एनालिसिस है। अगर आपको अन्य किसी भी एग्ज़ाम का भी एनालिसिस चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आपके पेपर होगा तो आपकी शिफ्टों का रिव्यू का एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं थर्ड पाली के रिव्यू के साथ में।